रश्मि की सास को लॉटरी की टिकट खरीदने का बड़ा ही शौक था। रश्मि की सास कमला को हमेशा लगता था कि कभी ना कभी लॉटरी में उसे एक बड़ा इनाम निकलेगा। और इस बार जब कमला ने लॉटरी खरीदी तो सच में ऐसा हुआ। लॉटरी का रिजल्ट देखने के बाद अरे सुनो मेरी तो लॉटरी लग गई, लॉटरी। इतने सालों से टिकट खरीद रही थी लेकिन इस बार तो मजा ही आ गया। अरे क्या हुआ भाग्यवान, इतना शोर क्यों मचा रही हो? पहले तो लॉटरी के टिकट खरीद खरीद के मेरी सारी कमाई उड़ा दी और अब इतना शोर। हाँ मम्मी जी, ऐसा क्या मिल गया आपको इनाम में जो आप इतना जोर जोर से सबको आवाज लगा रही हैं? अरे बहू, तुम्हें क्या पता कि मुझे लॉटरी में क्या इनाम मिला है? जरा यहाँ आओ तो दिखाऊं। क्या हुआ माँ, बहुत खुश लग रही हो? जरूर कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई है आपको। हाँ बेटा, तुम सब मेरा मजाक बनाते रहते हो ना। ये देखो, लॉटरी में मेरा लंदन का टिकट निकला है। अब तो मैं लंदन घूमने जाऊंगी। अरे वाह, क्या बात है। अब लेकिन इसमें मैं भी साथ जा सकता हूँ ना? कहीं तुम अकेले जाने की तो नहीं सोच रही हो? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, तो मेरे पति परमेश्वर हैं। भला आपके बिना मैं इतनी दूर लंदन कैसे जा सकती हूँ? हाँ माँ जी, और आपका अकेले जाना ठीक भी नहीं। आप तो कभी शहर से भी बाहर अकेले नहीं गई। पापा जी साथ होंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। अरे रहने दो बहू, तुम तो ना चुप ही रहो। एक तुम ही हो जिसे मेरी लॉटरी के टिकट खरीदने से सबसे ज्यादा परेशानी थी। अब देखना। अरे माँ, अब वो सारी बातों को छोड़िए ना, चलिए लंदन जाने की तैयारी कीजिए। कुछ दिनों के बाद, अरे रश्मि सुनती हो, जरा मेरे साथ शॉपिंग करने तो चलो। अरे भाई, मुझे लंदन जाने के लिए कपड़े जो खरीदने हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं मम्मी जी, चलिए हम दोनों बाजार चलते हैं। मैं आपको लंदन जाने के हिसाब से कुछ मॉडर्न कपड़े दिला दूंगी। देखो तो रश्मि, कितनी खूबसूरत साड़ी है। इसे पहनकर तो मैं एकदम हीरोइन लगूंगी। अरे मम्मी जी, वहाँ लंदन में जाकर भी क्या आप साड़ी ही पहनेंगी? वहाँ तो आपको जीन्स टॉप ऐसा पहनना चाहिए। अरे नहीं, मैंने तो कभी सलवार कुर्ता भी नहीं पहना और तुम मुझे जीन्स पहनाने की बात कर रही हो। मम्मी जी, वहाँ लंदन में कोई भी ये सलवार कुर्ता या साड़ी नहीं पहनता। वहाँ जाकर तो आपको ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। अरे भगवान, ये कहाँ फंस गई। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो ले ही लेती हूँ। उसके बाद रश्मि ने अपनी सास कमला को काफी मॉडर्न और स्टाइलिश कपड़े खरीदवा दिए और दोनों सास बहू घर आ गई। 2 दिन के बाद ही कमला अपने पति के साथ लंदन जाने के लिए रवाना हो गई। वहां पहुंचने के बाद दोनों एक बड़े से होटल में जाकर रुकते हैं। अरे बाप रे बाप, कितना खूबसूरत होटल है। इस बार तो मेरी लॉटरी नहीं लगी। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया मेरे कदमों में आ गई। वो बात तो ठीक है कमला, लेकिन ध्यान रखना, हम दूसरे देश में आए हैं और यहाँ के कुछ नियम कायदे हमें मानने चाहिए, वरना लोग हम पर हंसेंगे। आपके कहने का क्या मतलब है? मैं क्या गंवार हूँ? अरे नहीं, मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अरे इन औरतों को तो देखो, कितने छोटे कपड़े पहने हैं। हे भगवान, शर्म भी नहीं आती। मैं अभी जाकर 2-4 खरी खोटी सुनाकर आती हूँ, तब अकल आएगी। अरे नहीं भाग्यवान, ये क्या करने जा रही हो तुम? ये लंदन है, लंदन। यहाँ पर लोग इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। अगर तुमने उन्हें कुछ कहा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शाम को कमला डिनर के वक्त अपने होटल के कमरे में खाना ऑर्डर करने के लिए अपने पति से कहती है, देखो जी, मेरा तो कढ़ी चावल खाने का बड़ा मन कर रहा है, जल्दी से ऑर्डर कर दो ना। आई बड़ी कढ़ी चावल खाने वाली। अरे यहाँ नहीं मिलता ये सब। हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? मुझे तो वही खाना है, और अगर कढ़ी चावल नहीं है तो मेरे लिए छोले पूरी मंगवा दीजिए, उसी से काम चला लूंगी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम लंदन नहीं दिल्ली घूमने आई हो। अरे भला यहाँ लंदन में तुम्हें कढ़ी चावल छोले पूरी कौन ला कर देगा? तो फिर यहाँ खाने को क्या मिलेगा? वही सब जो यहाँ के लोग खाते हैं, विदेशी लोग, समझी? तुम्हें वही खाना होगा। हाय हाय, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरा तो लॉटरी का टिकट ऐसे ही बेकार हो गया।
अरे इतनी दूर लंदन आने के बाद मन का खाना भी ना मिले, ऐसे लॉटरी निकलने का भी क्या फायदा। अरे रोना बंद करो। देखो कमला, तुम्हारी बात सही है, हम तो अपने देश में ही ठीक थे। किसी तरह कमला और उसका पति लंदन का खाना खाते हैं, लेकिन कमला वहां पहुंचने के बाद बहुत उदास थी और जल्दी वापस अपने घर आना चाहती थी। कमला और उसका पति 2 दिन लंदन घूमते हैं और उसके बाद जब वापस आने लगते हैं, देखो तो यहाँ होटल के कमरे में कितने सुंदर सुंदर शैम्पू लोशन हमें मिल रहे हैं। मैं ना ये सब लेकर चलती हूँ, बहू देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी और मैं भी बड़े शान से दिखाऊंगी उसे ये सब। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे क्यों जी, जब हम अपने देश में किसी होटल में रुकते हैं तो वहाँ भी तो शैम्पू की बोतल, लोशन, क्रीम, टूथपेस्ट सब भर भर कर लाते हैं, तो यहाँ से ले जाने में क्या बुराई है। अरे कमला, ये हमारा देश नहीं लंदन है, यहाँ पर यह सब करना अलाउड नहीं होता। अगर तुमने अपने बैग में इन सब चीजों को रख कर ले जाने की कोशिश की तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। होटल का स्टाफ हमें होटल से बाहर ही नहीं जाने देगा। अरे बड़ा अजीब देश है, इससे तो अच्छा हमारा देश ही है। वहाँ पर कम से कम जो भी चाहो होटल से उठाकर चुपचाप घर ले जाओ, कोई कुछ नहीं कहता। हाँ कमला, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अब यहाँ तो यहीं के हिसाब से चलना होगा ना। अगले दिन कमला और उसका पति वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। क्या हुआ माँ, कैसा लगा लंदन? बहुत मजा आया होगा ना? अरे बेटा रहने दो, तुम्हारी माँ तो लंदन जाकर पूरी तरह परेशान हो गई। ऐसी क्या बात हो गई मम्मी जी? आप तो बहुत खुश होते हुए लंदन गई थी ना? अरे एक तो तुम्हारे ये कपड़े, जीन्स टॉप पहनकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं कपड़ों में फंस गई हूँ। लेकिन माँ, रश्मि ने तो आपको लंदन जाने के हिसाब से ही शॉपिंग करवाई थी ना? अरे मुझे नहीं पहनना ये जीन्स टॉप, मेरी तो कमर में दर्द हो गया और पैरों में ऊंची एड़ी के जूते पहनकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे तो पैर ही गायब हो गए हैं। कितना दर्द कर रहा है। जानते हो, तुम्हारी माँ को तो वहाँ का खाना भी अच्छा नहीं लगा, कह रही थी कि छोले पूरी खाना है। अरे माँ, लंदन में कहाँ छोले पूरी, वहाँ तो वहीं के जैसा खाना खाना पड़ता है। अरे आगे से ना तो मुझे लॉटरी का टिकट खरीदना है और ना ही लंदन जाना है। और बहू, तुम जल्दी से जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म कढ़ी चावल बना दो, वो खा लूंगी तो शायद मेरा लंदन जाने का दुख थोड़ा कम हो जाए। सुधा के बेटे की शादी होने वाली थी और वो इतनी एक्साइटेड थी कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। अरे हाँ भाग्यवान, तू सबसे आगे ही है। लेकिन हुआ क्या है? सास बनने वाली हूँ मैं। अरे घर में एक नया सदस्य आ जाएगा, कितना अच्छा लगेगा ना। आप और राहुल तो ऑफिस चले जाते थे और मैं पागल की तरह घर में अकेली। अब तो मेरा साथ देने वाली आ रही है इस घर में। बहुत 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 खुश हूँ मैं। ओहो ठीक है बेगम, लेकिन अपनी खुशी को लगाम लगा कर रखो, क्या पता कैसी आए। तुम्हारा साथ देने वाली आए या फिर ऐसी आ जाए जो तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद ना करती हो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? शुभ नहीं बोल सकते तो अशुभ तो ना बोले। अच्छा जल्दी से तैयार हो जाओ, चांदनी चौक जाना है शादी की शॉपिंग के लिए। हाँ हाँ, थोड़ी सुबह तो हो जाने दो, दुकानें बाजार खुल तो जाए। तुम सच में ना पागल हो गई हो बहू के आने की खुशी में। बेटा माँ की हरकतें देख रहा था। वो सारी बात फोन पर अपनी होने वाली बीवी राशि को बताता है। फिर पता है क्या हुआ? माँ ना सुबह 6 बजे ही पापा को चांदनी चौक जाने को कहने लगी। दूसरी तरफ राशि कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। सास इतना सोचने वाली मिल रही है, और क्या चाहिए। मैंने भी सोचा है मम्मी जी के साथ बहुत प्यार से रहूंगी, उनका ख्याल रखूंगी और प्यार करूंगी। राहुल भी खुश था। लेकिन बाजार में सुधा जी और उनके पति को एक अजीब सी दुकान दिखती है जिसके बाहर लिखा होता है, हमारे यहाँ सास बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये देखिए जरा, लग रहा है आजकल के लोगों को कोई काम नहीं है। अरे सास बनने की भी ट्रेनिंग होती है क्या?
दुकान के सामने एक पिंजरा था, उसमें एक तोता बंद था। सुधा की बात सुनकर तोता बोल पड़ता है, अरे नादान औरत, अगर सास सही तो पूरा घर सही रहता है, परिवार बंधा रहता है और आने वाली जनरेशन संस्कारी होती है। लेकिन तू क्या समझेगी? जा जा आगे जा। ओए, तोते बड़ा बोल रहा है, क्यों आगे जाऊं? मैं नहीं जा रही। देखा देखा, तेरे जैसी औरत को तो सास बनने की ट्रेनिंग लेनी ही चाहिए। निकाल 1000 रुपये और जान दर, नहीं तो पूरी जिंदगी रोती रहेगी। सुधा को तोते की बात में दम लगता है। ए जी, निकालो ना जरा 1000 रुपए। अरे पागल हो क्या? जानवर की बात में आ रही हो? किस पागल आदमी की सुन रही हो, जिसे ये भी नहीं पता कि तोता जानवर नहीं पक्षी होता है। चलो निकालो 1000 रुपये और अंदर जाकर सास के रूप में जीवन को सफल कर लो। हाँ जी, बात तो ये सही बोल रहा है। कहाँ मैं आपकी बात में आ रही हूँ? मैं तो अंदर जा रही हूँ, 1000 रुपये दीजिए। पति क्या करता, बीवी की आज्ञा सर आंखों पर। लेकिन जैसे ही सुधा अंदर जाती है, सामने कई औरतें पहले से ही बैठी होती हैं। मेरी पहली बहू के वक्त मैंने इतना नहीं सोचा था, और आज वो मेरे सर पर चढ़कर नाचती है। गुरुजी, कोई उपाय बताए। तभी गुरु की नजर सुधा पर पड़ती है और वो आंखें बंद कर लेता है। तू पहले भी मेरी दुकान के सामने से होकर गई थी ना, तब क्यों नहीं आई? औरत जो कि गुरु के साथ मिली हुई थी। महाराज, तब पता नहीं था कि सच में सास बनने की भी ट्रेनिंग लेनी होती है। लगा था घर में कोई सदस्य आ रहा है जो सारा दिन मेरे साथ रहेगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ गुरुजी। चल फिर पैकेज लेकर 20,000 वाला कल से आ जाना। जी महाराज, गुरुजी की जय हो। वो औरत भी सुधा को देखती है और कहती है, सही जगह आई हो बहन। 10-20 हजार का मुंह नहीं देखना भाई, बस घर बस जाए तो सोचो गंगा नहा ली। बहुत कमा लेंगे अगर परिवार एक रहा, नहीं तो बुढ़ापा वृद्धाश्रम में बिताओ। सुधा डर जाती है। वो गुरु के पास जाती है और उन्हें पैसे देती है। देखो, एक मंत्र गांठ बांध लो कि कभी भी बहू को बेटी ना समझना। जितना दबाकर पहले दिन से रखोगी, धीरे धीरे प्यार दोगी तो मान रखेगी, नहीं तो। नाजी ना गुरुजी, समझ गई। अरे भला हो भगवान का जो आपसे मिला दिया, नहीं तो मैं। हाँ, आगे बढ़ते जाए, पीछे और भी लोग हैं, सबको मौका दें। सुधा घर आ जाती है। राशि शादी करके घर आती है तो दिमाग में सास की वही छवि होती है जो राहुल ने दिखाई थी। देखो राशि, मैंने काम वाली हटा दी है। वो क्या है ना, 2000 महीने लेती थी, यानी कि 24,000 साल का, और 5 साल में उसे जोड़ो तो 1,20,000 रुपए। माँ जी, और 10 साल जोड़े तो? तभी राहुल आ जाता है। अरे बस, इतना मत जोड़ो, फिलहाल भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अरे पर बर्तन तो गंदे हैं ना, काम वाली तो आई नहीं, फिर बर्तन कौन धोएगा? अरे कौन धोएगा मतलब? तू धोएगी? मैं? ठीक है, मैं धो लेती हूँ। धो कर देती हूँ, आप खाना बना ले। अरे खाना भी तू ही बनाएगी? ये क्या बात होती है माँ? क्या हो गया तुझे? कल तक तो कुछ और ही बोल रही थी। लेकिन सुधा का व्यवहार सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहू और बेटा ससुर से बात करते हैं। पिताजी, क्या हो गया है माँ जी को? वो क्यों ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ? पिता क्या करता, बता देता है सारी कहानी कि कैसे सास का दिमाग एक गुरुजी ने खराब किया है। सास बनने की ट्रेनिंग? तो मामला ये है, वही मैं कहूँ, कहाँ तो माँ बहू का इंतजार ऐसे कर रही थी मानो साक्षात कोई देवी आने वाली है, लेकिन व्यवहार नौकरानी जैसा। देखिए माँ बुरी नहीं है, बस किसी ने उनका दिमाग खराब कर दिया है। तो ऐसे में मेरे पास एक आइडिया है। बहू फुसुर फुसुर करके पति और ससुर से बात करती है। अगले दिन बहू सास के सामने कहती है, अच्छा मैं जा रही हूँ, मेरी क्लास है। ये बोलकर बहू निकल जाती है। ये कौन सी क्लास करने जा रही है? पढ़ाई तो खत्म हो गई थी इसकी।
अरे माँ, दरअसल वो ये सोचकर आई थी कि तुम माँ जैसी होगी, लेकिन यहाँ तुम तो तुर्रम खां बन गई हो। तो वो किसी बहू बनने की ट्रेनिंग वाली क्लास में गई है। ये बोलकर बेटा बाप की ओर देखता है और आंख मार देता है। हाँ हाँ, वो तो तुम्हारी माँ ने भी सास बनने की ट्रेनिंग ली है बेटा। पहले का जमाना और था भाई, कि भोले मन से रिश्ते शुरू किए जाते थे। अब तो नई लड़की घर आते ही नौकरानी हटा देते हैं। बताओ, पिछले 25 साल से वो नौकरानी काम कर रही थी, तब तो कोई हिसाब किताब नहीं हुआ। अरे पापा, आप भी माँ को बोल रहे हैं? अरे माना, वो माँ समझ कर आई। घर में खुशहाली रखने के लिए हमेशा आप लोगों के साथ उठती बैठती, माँ को कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन माँ की क्या गलती? अरे दादी ने भी तो ऐसा ही किया होगा ना माँ के साथ, तभी तो माँ अपनी बहू के साथ ऐसा कर रही है। नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छी थी। मेरे आने के बाद तो उन्होंने खाना बनाने वाली भी रख ली थी। अरे तो फिर तुमने क्यों काम वाली हटा दी? किसी के कहने पर अपना घर खराब कर रही हो तुम सुधा। हाँ, अब बहू भी गई है ट्रेनिंग लेने, पता नहीं क्या सीख कर आएगी। नहीं नहीं, मैं अभी जाकर उसे ले आती हूँ। तभी बहू वहां पर आ जाती है। नहीं माँ जी, मैं कहीं नहीं गई थी। मैं तो सिर्फ आपके लिए ये नई साड़ी लेने गई थी। अब तो सब ठीक है ना?